ठीक है राजीव जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एचएमपी वायरस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, चीन में काफी तेजी से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 10 दिनों में संक्रमण में 529% की बढ़ोतरी हुई है और ज्यादातर अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कतार में मरीज खड़े हैं जो इलाज के लिए पहुंचे हैं और इलाज के लिए वहां जगह नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी ही कुछ तस्वीर कोरोना के वक्त में भी सामने आई थी। अब एचएमपी वायरस से जुड़ी बड़ी खबर है कि चीन में तेजी से मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 दिनों के भीतर संक्रमण किस तेजी के साथ बढ़ा है आप समझ सकते हैं। ज्यादातर अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो चीन में काफी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार हमारे साथ डॉक्टर्स बने हुए, डॉक्टर कर्णिका, 529%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर 10 दिनों में बात करें, अगर आंकड़ा अभी ये है तो आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, ये आप सब जानते हैं। जी बिल्कुल, ये एक गंभीर विषय तो डेफिनेटली है ही है और मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगी कि जिस तरह से वो अभी तक हमें सपोर्ट करते आए हैं, पहले से ही उन्होंने कोविड के समय पे नया आउटब्रेक था, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी हमने चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो अभी जैसे ये अभी शुरुआत है, तो चीन की बातों पे अभी इतना भरोसा ना करके पहले से ही हम उस तरह से सतर्कता बरतें और उस तरह से सारी फैसिलिटीज़ को इस तरह से मजबूत रखें कि कहीं पर भी कोई लूप होल ना रह जाए और हम रेडी रहें इस आउटब्रेक को यहाँ तक अगर ये आता है तो हैंडल करने के लिए। ठीक है, मयंक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि भारत में इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं कि कफ एंड कोल्ड जैसी समस्याएं बढ़ रही है, संक्रमण बढ़ रहा है, तो क्या इसका उस वायरस से भी कुछ कनेक्शन है? इसे जोड़कर देखा जाए क्या इस तरीके से? अभी ये बहुत जल्दी होगा अगर हम लोग इसको इंडिया में लिंक करेंगे, क्योंकि अभी इस समय हम लोग देख रहे हैं फ्लू, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, इस सब का काफ़ी सर्ज है। बच्चों में आरएसवी इन्फेक्शन, इस सब का काफ़ी सर्ज है और जो कि एक्सपेक्टेड होता है इस टाइम के आसपास में। सेकेंडली, पोल्यूशन का इफेक्ट भी है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो अभी हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यकीनन अगर किसी को फैमिली में फीवर, कफ, इस टाइप की सिम्टम है तो एक अपने आप में ही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगाएं और बहुत ज्यादा ग्रुप में लेकिन ठीक है, राजीव जी से मेरा एक सवाल है। राजीव जी, क्योंकि अगर हम बुरहान की जिस तरीके से वहां की लैब्स की अगर हम लगातार बात करें, वही वो लैब है जहां से कोविड का वायरस निकला था और वही वो लैब है जिसमें एक बार फिर से एचएमवी वायरस की बात की जा रही है। क्यों डब्ल्यूएचओ की तरफ से कोई कार्रवाई उस लैब को लेकर खास तौर पर नहीं की जाती है, जब बार बार एक वही लैब है जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है सफर कर रही है? देखिए, पिछली बार भी यही हुआ था। आप देखिए कि वहीं के लैब से सारी चीजें निकली थी और फिर ट्रेवल के सहारे वायरस पूरे विश्व को आतंकित किया और उन्होंने अपने डाटा को छुपाया। ऐसा नहीं कि चाइना में मौतें नहीं हुई, मुझे लगता है सबसे ज्यादा विश्व में कई मौतें हुई तो चाइना में हुई, लेकिन उनके डाटा फेक होते हैं, हम उन पर भरोसा, वो पूरा सील डाउन कर देते हैं, इंटरनेट एक्टिविटी को बैन करते हैं, सही डाटा बाहर नहीं आने देते हैं। मुझे लगता है विश्व को एकजुट होना चाहिए और ट्रंप सरकार जो आ रही है, ट्रंप के आने से मुझे लगता है बिकॉज ट्रंप हम लौटेंगे आपके पास, कुछ और जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर ये इस वायरस का पता कैसे चला है। दरअसल देखिए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद इसकी जानकारी जो है वो दुनिया के सामने आई है। वीडियो में अस्पतालों में काफी हद तक भीड़ नजर आई। आप ये समझ लीजिए, ये शर्मनाक चालबाजी चीन की कि ऐसे में भी अभी भी जो है आंकड़े छिपाने की कोशिश। वो तो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई तब लोगों को पता चला, सभी मरीजों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दिए, बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल्स पहुंचे हुए हैं। चीन के कई इलाके हैं जहां पर वायरस का असर देखा गया है, बीजिंग, चोकिंग, साकी, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इमरजेंसी भी लगा दी गई है और सभी मरीजों में सिर्फ एक ही वायरस, वो था एचएमपी वायरस।